दूध पीते थे मासूम बच्चे, दूध पीते थे मासूम बच्चे, हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें, मुंह को आता है मेरा कलेजा, कैसे देखूं मैं ऐसा नजारा। नाजरीन और हाजरीन, मैं हूं आपका अक्सर सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में हैं मलकाए तरन्नुम मोहतरमा रेहाना शाहीन जी, जो कि अक्सर अपने तरन्नुम तहत हिंदी और उर्दू में शानदार पंक्तियों के माध्यम से हमारे बीच में रखती हैं और ये अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में आप अक्सर जाकर अपने शानदार कंठ से लोगों को आकर्षित करती हैं और बेहतरीन शायरी के माध्यम से लोगों को अपने से जोड़ती हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मनोज जी हमारे अलीगढ़ के ही नहीं, मैं समझती हूँ पूरी उर्दू और हिंदी दुनिया के बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, जो अपने अल्फाज़ों से एक समा बांध देते हैं और अक्सर व बेशतर वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो उनके सवालात होते हैं और जिस जज्बे के साथ वो मुझसे सवालात करते हैं, तो मुझे जवाब देने में भी बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत शुक्रिया मनोज जी। मैम, आपकी सुरीले कंठ की आवाज़ को सुनने के लिए मैं बहुत दिन से बेचैन था और बेताब था कि किसी न किसी बहाने आपसे मिलूं। यूँ तो प्रेम और भाईचारे की बहुत सी पंक्तियाँ और शानदार शायरी आपके तरन्नुम में मैंने सुनी है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम देखें तो अभी युद्ध जैसी कंडीशन सामने आ रही है। तो क्या मैडम इस पर आप कोई शेरो शायरी के अंदाज में लोगों को बता सकती हैं कि क्या हो रहा है अपने शायराना अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। और ये सवाल 7 तारीख़ से मेरे दिल में था और मैं बहुत कसमसा रही थी कि मनोज जी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे याद नहीं किया, आप आए, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और इस सवाल के लिए मैं यही कहूँगी, जो एक मुल्क 55-56 साल से एक बहुत ज़्यादा मुसीबतें उसके ऊपर आ रही थी, हर दिन उसके ऊपर हमले होते थे। अगर आज उसके मार्फत में आकर, उसके एवज़ में, उसकी तरफ से आकर अगर किसी ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है। इसराइल के हमले की मैं भी मज़म्मत करती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब नाक के ऊपर से पानी चला जाता है, तब कोई न कोई इंसान वार ज़रूर करता है। ये अगर हमला हुआ है, जिसकी मैं मज़म्मत कर रही हूँ, बेकसूर लोग मारे गए हैं उसमें, लेकिन मैं एक तरफ ये भी कहूँगी कि जब हद से ज़्यादा बर्दाश्त की एक इंतहा होती है, बहुत हो चुका था, फ़लस्तीन बहुत मज़लूम है वहाँ पर। अगर ये हुआ है, तो एक तरफ सही भी है। मैडम, आपने कह दिया सही है, चूँकि हाई स्पिरिचुअल मामला है। कह सकते हैं कि तीनों लोगों का, यानी तीनों देश के लोगों का एक धार्मिक नहीं, धार्मिक के साथ साथ धर्म का मूल स्रोत है वहाँ से, जैसा कि मेरी जानकारी में है मामला। और गाज़ा पट्टी जो 35 एकड़ में आपके आध्यात्म, मुस्लिम कहते हैं कि ये हमारी भूमि है 35 एकड़, क्रिश्चियंस कहते हैं कि यीशु को यहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था, मुस्लिम कहते हैं कि हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे, वो घोड़े पर सवार होकर और आसमान में अल्लाह के पास चले गए थे, और यहूदी अपना कुछ और भी मामला बता रहे हैं। तो जब उनका
सेलिब्रेशन चल रहा था, नव वर्ष सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ पर महिलाएं, बच्चे और बेगुनाह लोग थे जिनका लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था, और एक पैराशूट के माध्यम से आकर लोग हमला कर देते हैं, उसमें न जाने कितने लोग हताहत होते हैं। और आप कह रही हैं कि वो मजम्मत आप कर रही हैं, और मैं इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। ये कहाँ तक ठीक था? जब कार्यक्रम चल रहा है, मजलूम और बच्चों के साथ हमला कर दिया, उनको मौत की घाट उतार दिया गया, ये कहाँ तक ठीक है बात? आखिर इसके पीछे कारण क्या था? आपने कहा, हो सकता है मैं आपकी बात को ना समझा हूँ, आपको हजारों लाखों श्रोता दर्शक देख रहे हैं, उसको पूरा क्लियर करिए। जहाँ देश के प्रधानमंत्री ने बड़े आनन फानन में ट्वीट किया और मजम्मत करी, मजम्मत ही नहीं कड़े अल्फाजों में मजम्मत करी इन बेगुनाहों की मौत के सौदागरों के लिए। देखिए, जहाँ तक आपने हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोहतरम जनाब नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा है, तो मैं बहुत अफ़सोस के साथ ये कहूँगी कि ये वही हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जो मुझे ऐसा लग रहा था जिस वक़्त उन्होंने अपना इज़राइल के लिए जिस वक़्त उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है और मैं इज़राइल के साथ खड़ा हूँ। इतना अफ़सोस हुआ कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगने लग गया कि ये इज़राइल क्या हमारे देश का हिस्सा है? क्या इज़राइल हमारे देश में है? हमारे प्रधानमंत्री जी को मणिपुर में 3 साढ़े 3 महीने तक इतना। अरे मैडम, फिलिस्तीन और इसराइल में मणिपुर कहाँ से आ गया? ये अंतर्राष्ट्रीय हमारी चर्चा चल रही है। देखिए, पहले इंसान अपने घर को देखता है। हमारा 3 महीने से मणिपुर जल रहा था। 3 महीने से वहाँ हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, और किन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं? जिनके शौहर, जिनके हस्बैंड, जिनके भाई जो वहाँ पर सरहदों पर हिफाजत किया करते थे, उन महिलाओं के साथ रेप जब हो सकता है, तो मैं समझती हूँ, मैं भी आम औरतों में आती हूँ और भी लोग आम औरतों में आते हैं, वो कितने हम लोग सेफ हैं। मेरी मोदी जी से कोई ये नहीं है कि कोई ज़ाती कोई दुश्मनी है, लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात आएगी तब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पहले अपना घर होता है या बाहर का होता है, और बाहर में भी आपने मोदी जी बहुत जल्दबाजी इसलिए कर दी कि अगर आप थोड़ा सोच समझ कर कुछ बोलते, तो अगर उसी आप अपनी 2 लाइन के अंदर आप ये कहते कि मैं बिल्कुल जो इज़राइल पर हमला हुआ है मैं उसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ, मैं टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हूँ और ये हमला गलत है, लेकिन मैं जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ। तब हम ये कहते कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई इंसाफ की बात कही है। तो मणिपुर तो मुझे हमेशा याद रहेगा। मैडम, ये राजनीतिक बात हो जाएगी। हमारे श्रोता दर्शक आपकी शानदार शायरी और शानदार शायरी के साथ तरन्नुम में कुछ सुनना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, तो हो जाए। क्यों साथियों, होना चाहिए शानदार। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आप तमाम नाज़रीन मुझे हमेशा सुनते हैं, और जो इस वक्त यहाँ पर ऑडियंस है, सामाईन बैठे हुए हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों के साथ बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे सुनते हैं और सुनने आते हैं, जिसके लिए दिल से शुक्रिया। अब मैं गज़ल और गीतों के ज़रिए मैं जानी जाती हूँ, लेकिन जब कहीं बहुत दुःख की बात होती है और कुछ भी ऐसा होता है जो दिलो दिमाग में घर कर जाता है, तो मेरा कलम रुकता नहीं है। मैं एक नज़्म हाज़िर करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। कैसा मुश्किल है ये वक्त आया, ए खुदा बस तेरा ही सहारा, क़िबला अव्वल बचा मेरे मौला, इसलिए मैंने तुझको पुकारा। और यहाँ से शेर सुनिएगा।
दूध पीते थे मासूम बच्चे, दूध पीते थे मासूम बच्चे, हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें, मुँह को आता है मेरा कलेजा, कैसे देखूं मैं ऐसा नजारा। पानी बिजली भी जालिम ने रोकी, पानी बिजली भी जालिम ने रोकी, पानी बिजली भी जालिम ने काटी, पानी बिजली भी जालिम ने काटी, रात दिन सर पे बारिश बमों की, अब मदद चाहिए सिर्फ तेरी, सबने रो रो के तुझको पुकारा, क़िबला अव्वल बचा मेरे मौला, इसलिए मैंने तुझको पुकारा। मस्जिदों मदरसों को उड़ाया, मस्जिदों मदरसों को उड़ाया, अस्पतालों को उसने न छोड़ा, मुश्किलों का है गहरा समंदर और दिखता नहीं है किनारा। और देखिए यहाँ पर मैंने इस शेर में जो कहने की कोशिश की है, वहाँ जो मैंने देखा है वो अपने एक एक महीने के मासूम बच्चों को, उनकी लाशें उनके हाथ में हैं, बाप के हाथ में बेटे की लाश है, लेकिन उसके बाद भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मैं उनके ईमान को दाद देती हूँ। तब विचार आते हैं या क्या कारण रहता है जो एकदम नई रचना आप सामने प्रस्तुत करती हैं अपने शब्दों के माध्यम से? देखिए जो एक शायर होता है वो बहुत हसास होता है, बहुत इमोशनल होता है, और मेरे अंदर तो कूट कूट के हसास और इमोशनल मैं बहुत ज़्यादा हूँ। मैं कुछ भी देखती हूँ, मैं कभी ये मेरा मन नहीं होता है, ना दिमाग में आता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। कहीं भी किसी के साथ भी जुल्म होता है तो मेरा अंदर से ज़हन मेरा झंझुर जाता है और मेरा दिल बैठने लगता है। और आप यकीन जानिए, जिस वक्त मैं कोई न्यूज़ सुनती हूँ इस तरह की, तो मैं अपने घर में हिचकियों से रोती हूँ और मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा आप प्लीज़ मत देखा करिए। मैं समझती हूँ कोई भी शायर होता है उसका दिल इस तरह का होता है और मेरा कलम नहीं रुकता है, और जो मैं देखती हूँ वो बिल्कुल अपने कलम से उतारने की कोशिश करती हूँ। उनके ईमान अल्लाह अकबर, उनके ईमान अल्लाह अकबर, शुक्र करते हैं ये अपने रब का, ये अतात करे सर झुका कर, सब्र पर कर रहे हैं गुजारा। वो मुजाहिद मिले हमको मौला, वो मुजाहिद मिले हमको मौला, दुश्मनों के जो छक्के छुड़ा दे, ये वही सरजमी है
खुदाया तूने नबियों को जिस पर उतारा, बाखुदा है मोहम्मद की उम्मत, बाखुदा है मोहम्मद की उम्मत, इसलिए है हमारा अकीदा, पस्त हो जाएंगे सारे दुश्मन और चमकेगा अपना सितारा। मक्ता हाजिर कर रही हूँ। लाज रख ले खुदाया हमारी, लाज रख ले खुदाया हमारी, भेज दे फिर अबाबील अपनी, लाज रख ले खुदाया हमारी, भेज दे फिर अबाबील अपनी, ये दुआ कर रही है रिहाना, बाखुदा सर झुके ना हमारा, क़िबला अव्वल बचा मेरे मौला, इसलिए मैंने तुझको पुकारा। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत ही शानदार पंक्तियां बोली। आपने कहा था अबाबिल, हाँ जी, अल्लाह अबाबिल भेज भेज दे, ये क्या है अबाबिल, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, अबाबिल के बारे में मैं बताऊंगी कि जब खाना-ए काबा को हाथी पर बैठकर जो इस्लाम के विरोधी थे वो हाथी पर बैठकर उसको ढाने के लिए जा रहे थे, तब सिर्फ 313 हमारे पास थे बंदे, 313 का हमारा था। हमारे से मतलब मायने हमारा, मतलब हमारे से क्या मतलब आप भी उस सेना में थी? नहीं नहीं, 313 मतलब मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले थे 313, और इनका जो हाथी भी साथ में थे और बहुत बड़ा लश्कर था, पूरा लश्कर पूरा हुजूम के साथ। कहाँ जा रहे थे वो लश्कर के साथ? वो खाना-ए काबा को ढाने के लिए जा रहे क्या थे। ये खाना-ए काबा वही है जो गाज़ा पट्टी में मस्जिद पर जो हमला हुआ है? नहीं, खाना-ए काबा सऊदी में है जहाँ हम लोग हज करने जाते हैं जी। वो खाना-ए काबा है। खाना-ए काबा को ढाने जा रहे थे एक लश्कर के साथ। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तो कुछ ऐसा कर दे, तो अल्लाह ने अबाबील एक चिड़िया है वो भेजी, और उसके चोंच में कंकरी थी। वो कंकरी जब उसने ऊपर से हाथी के ऊपर फेंकी तो वो हाथी के सर में से होकर नीचे निकल गई और हाथी वहीं बिलबिलाकर मरने लग गए, और इनकी ये लोग हार गए। तो कहने का मतलब है उस वक्त जो अबाबिल के मायने बाज से हैं या चील से हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले पंछी थे, उनको अबाबिल से संबोधित किया गया है। नहीं, इस चिड़िया का नाम अबाबिल है, और वो दूसरा जो आपने बोला है क्या नाम है वो बाज, वो अलग चीज़ है, अबाबिल अलग चीज़ है। अबाबिल एक छोटी सी चिड़िया है जो अल्लाह ने उस वक्त अबाबिल का एक पूरा लश्कर की तरह अबाबिल भेजी। तभी आज हम ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तो कुछ ऐसा मौजज़ा दिखा दे कि जैसे आपने अबाबिल का लश्कर भेजा था और ये सब अपने मुँह की इन लोगों को खानी पड़ी थी, ये हार गए थे, इसी तरह हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जो फ़लस्तीन का हक़ है वो उसको मिले और उसको फ़तह नसीब हो। हमारे बीच में है मारूफ शायरा मोहतरमा रेहाना शाहीन साहिबा, जिन्होंने घर के अंदर बैठकर अपने कोमल हृदय से जब देखा कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है और उसकी पीड़ा को अपने मन को वहाँ पर भेजकर पूरी भौगोलिक स्थिति का पता किया, किसने लोग हताहत हो रहे हैं, मासूम बच्चों की मौत हो रही हैं,
महिलाएं बेवा हो रही हैं, परिवार के लोग बिछड़ रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो रहे हैं, और इनका कोमल हृदय वहाँ पर गया, मन गया और पूरी स्थिति को एक शब्दों के माध्यम से हमारे बीच में रखा है। साथियों, मैं इनके सारे संग्रह, सारे शब्दकोश, सारी रचना की कोई वकालत या सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। ये शायरा हैं और मैं सहाफ़ी हूँ। इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से उस घटना को शब्दों से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और मैंने इनकी शानदार शायरी को जनता तक पहुंचाने की प्रयास किया है। किसी को अगर हमारी बातें बुरी लग गई हों तो वो बुरा ना माने। शायर मन है और मैं हूँ सहाफ़ी। और जिन साथियों को, दोस्तों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें, और मनोज अलीगढ़ी को पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाकर देते रहें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा कि जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।